Hello bachcho, let's see this question. A normal to hyperbola x square upon 4 minus y square upon 1 equal to 1 has equal intercept on positive x and positive y axis. If this normal touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then 3 into a square plus b square is equal to. क्लियर. देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1. इसको अगर मैं कंपेयर कराऊँ किससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हुआ करता है उससे, तो देख लेते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, तो हमने कंपेयर करा यहाँ पर कंपेयर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इससे अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हुआ करती है, नॉर्मल लाइन चल रहा है किस पर, हाइपरबोला पे, और वो नॉर्मल लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास हाइपरबोला हुआ करता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस पर किसी भी नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन हुआ करती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर सिंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होता है हमारे पास ए एक्स अपॉन सेक थीटा माइनस या प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इक्वेशन हुआ करता है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे किसी भी नॉर्मल लाइन का इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू तो 2 और बी की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी हमारे पास. ठीक है, ए स्क्वायर 4 है तो ए 1 हो गया और बी स्क्वायर 1 है तो बी कितना हो गया 1 हो गया. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ए की वैल्यू 2 पुट की तो 2x कोस थीटा 1 अपॉन सेक क्या हो गया कोस हो गया, और ऐसे बी को 1 रखोगे तो वाई कोट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 4 + 1 5 आ रहा है हमारे पास. ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पर क्या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन. अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो इक्वल चल रहे हैं, तो इसको और सोल्व कर लेते हैं. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया यहाँ पर. ये इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो 5 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो ये बनेगा एक्स अपॉन 2 कोस थीटा बाई 5. ठीक है, ये हमारे पास 5 से डिवाइड किया हमने, तो 2 कोस थीटा या हमारे पास एक्स अपॉन ये बनेगा 5 अपॉन 2 कोस थीटा. ठीक है, 5 अपॉन 2 कोस थीटा प्लस वाई अपॉन साथ में 5 भी आएगा और नीचे 1 अपॉन कोट, तो 1 अपॉन कोट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 10 थीटा. ठीक है, इक्वल टू 1. अब अगर हम बात करें यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल चल रहे हैं, तो 5/2 कोस थीटा इक्वल चल रहा है 5 10 थीटा के. तो यहाँ से अगर हमारे पास 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, कोस जो है आरएचएस में जाएगा, तो साइन अपॉन कोस और कोस में कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1/2. ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पर, ये जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हमने बताया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 से अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करूँगा, तो पहले तो 2x कोस थीटा आर एच एस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर क्या करेंगे कोट थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन आएगी हमारे पास y इक्वल टू -2x साइन थीटा. ठीक है, और साथ में कितना आएगा 5 अपॉन कोट थीटा, तो 5 अपॉन कोट करेंगे तो 5 टेन थीटा आएगा. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन चल रही. अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसको सिंपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कराएं, तो हमारे पास m क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो m की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर कितनी -2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा कितना चल रहा है 1/2. और c की बात करें तो c कितना हमारे पास c है यहाँ पर 5 टेन थीटा. तो देखो साइन थीटा अगर 1/2 है तो इसका मतलब हमारे पास ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस क्या आएगा, बेस आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4 - 1 करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो √3 आएगा. ये तो बेस हो गया, और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर टेन थीटा क्या बनेगा, तो टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है √3, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या चल रही है, टेन थीटा की वैल्यू चल रही है हमारे पास 1/√3, तो सी हो गया यहाँ पर 5/√3. ठीक है, अब देखें ये जो नॉर्मल लाइन आपके पास है, ये नॉर्मल लाइन क्या कर रही है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ दिस नॉर्मल टचेस द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू. क्लियर, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करती है तो हमारे पास कंडीशन हुआ करती है सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करने की जो कंडीशन होती है वो यही होती है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। सी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25/3, ए स्क्वायर एज इट इज़, एम स्क्वायर करेंगे तो एम की वैल्यू क्या आ रही है देख लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम की वैल्यू 1 आ रही है, -1 आ रही है, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 रह जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें 3 को RHS में ले जाते हैं तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये इक्वल आ रहा है यहाँ पर 25 के। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।